हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। आप सभी का स्वागत है इन अवर वीकली करंट अफेयर्स सेशन में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑन विच डे इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व। तो आपको बताना है किस दिन इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। एंड आपके ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल एंड 1 मार्च। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मई। राइट, तो काफी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर कमांडिंग इन बीआरओ। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है पहली वुमेन ऑफिसर का नाम जिनको अपॉइंट किया गया है एज ऑफिसर कमांडिंग इन बीआरओ। एंड आपके ऑप्शन है वैशाली एस हिवासे, कीर्ति कारकनाथ, सुवीर गुप्ता एंड नन ऑफ दीज। So guys, right option is option number A, वैशाली एस हिवासे। राइट, एंड आपको इस अपडेट से एक और चीज ध्यान रखना है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which e-learning platform has been featured in Time Magazine's 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। एंड आपके ऑप्शंस हैं अनअकैडमी, बायजूस, ग्रेडअप एंड यूडेमी। सो गाइस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बायजूस। करेक्ट। तो आपको इस अपडेट से एक और चीज ध्यान रखना है कि भारत की दो कंपनियां हैं जो टाइम मैगजीन 2021 लिस्ट में शामिल हुई हैं। पहली कंपनी है आपकी बायजूस एंड दूसरी कंपनी है आपकी जियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, बायजूस। एंड आपको दूसरी कंपनी भी ध्यान रखनी है, दैट इज जियो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। एंड आपके ऑप्शंस है अजय भूषण पांडे, टीवी सोमनाथन, संदीप बख्शी एंड अमिताभ चौधरी। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, टीवी सोमनाथन। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो आपको बताना है आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है। एंड आपके ऑप्शन है 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 26 जनवरी एंड 4 मई। So right option for this question is option number B, 30th अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डे वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व। तो आपको बताना है किस दिन वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। एंड आपके ऑप्शन है 25 अप्रैल, 30th अप्रैल, 1 मई एंड 5 मई। सो गाइस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को आपका होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। एंड इस साल जो थीम रखा गया था वो था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। राइट, सो गाइस आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लाए हैं तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में, है ना। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो अंडर इट्स विच प्रोग्राम हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सेल आईआईटी दिल्ली। तो आपको बताना है उस प्रोजेक्ट का नाम जिसके अंतर्गत इसरो ने डिसाइड किया है कि वो 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सेल आईआईटी दिल्ली। सो आपके ऑप्शंस है रीच, रेस्पॉन्ड, क्रिएटिव एंड रिसर्च। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रेस्पॉन्ड। सो उस प्रोग्राम का नाम है रेस्पॉन्ड। एंड रेस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंतर्गत इसरो ने डिसाइड किया है कि वो सपोर्ट करने जा रहा है 8 रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ एसटीसी आईआईटी दिल्ली। So next question is, name the Indian American who has been appointed as Associate Attorney General of United States. Right, तो आपके ऑप्शंस है वनीता गुप्ता, निधि गोयल, बिल नेल्सन एंड वंदना शर्मा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वनीता गुप्ता। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ हैशटैग फोर्स फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज। राइट, तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आपका हैशटैग FOSS, फोर्स फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज। एंड आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डी ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स।
सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड जो ये आपका इनोवेशन चैलेंज है फॉस फॉर जीओवी, इसका जो मेन एम है वो है टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉस इन गवर्नमेंट। करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा's Perseverance Mars rover recently converted carbon dioxide into oxygen using which technology? सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है जो नासा का प्रिजर्वेंस रोवर है उसने रिसेंटली अभी CO2 को कन्वर्ट किया है ऑक्सीजन के अंदर, किस टेक्नोलॉजी की मदद से? तो आपको उस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है एंड आपके ऑप्शन है नोटी, मॉक्सी, मैरूस एंड नन ऑफ दीज। राइट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मॉक्सी। एंड मॉक्सी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, दैट इज नेस्को। सो फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहाँ भी अपॉइंटमेंट हो, जहाँ पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो फर्स्ट वुमेन का, या फिर कहीं भी कुछ नया हो फर्स्ट हो, ठीक है, जो लीडिंग में हो, तो वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है। सो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किनको अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। एंड आपके ऑप्शन है रेखा M मेनन, वनीता गुप्ता, नीतू डेविड एंड रोशनी नादार मल्होत्रा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रेखा M मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? एंड आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रोशनी नादर मल्होत्रा, रुमाना सिन्हा सहगल एंड अनीश शाह। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रुमाना सिन्हा सहगल। सो रुमाना सिन्हा सहगल जीती हैं आपका नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। चलिए बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एन ऑक्सीजन बार नेम्ड ऑक्सी प्योर? करेक्ट। एंड आपके ऑप्शन है दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट एंड हैदराबाद एयरपोर्ट। राइट। तो आपको बताना है उस एयरपोर्ट का नाम जो बना है पहला ऐसा एयरपोर्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन बार, एंड उसका नाम रखा है इन्होंने ऑक्सी प्योर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एयरपोर्ट। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which space agency has successfully launched the Shields mission recently? तो आपको बताना है किस स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है शील्ड्स मिशन रिसेंटली। एंड आपके ऑप्शंस है नासा, इसरो, जेक्सा एंड ASI। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। तो नासा ने लॉन्च किया आपका शील्ड्स मिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स मिशन रोवर? सो आपके ऑप्शन है प्रिजर्वेरेंस, जूरोंग, क्यूरोसिटी एंड नन ऑफ दीज। काफी इजी क्वेश्चन है बिकॉज इसके ऑप्शंस काफी आसान है, आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑप्शन से। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जूरोंग। करेक्ट। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट, 1 सेकंड लगेगा बस, है ना, सब्सक्राइब करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। Who has won 2021 बार्सिलोना ओपन टाइटल? एंड आपके ऑप्शन है नोवेक डिजोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, कई जगह आपको राफेल नडाल मिलेगा, कई जगह आपको राफेल नडाल मिलेगा, बट आप समझ जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री टॉप्ड इन द AIBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन पोलैंड? करेक्ट। आज का स्पोर्ट्स सेक्शन भी काफी पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है किस कंट्री ने टॉप किया है इन AIBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हुआ था आपका पोलैंड में। एंड आपके ऑप्शन है चाइना, जापान, USA एंड इंडिया। राइट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। एंड हमारे प्यारे भारत ने जीते हैं 11 मेडल, जिसमें से 8 हैं गोल्ड एंड 3 हैं ब्रॉन्ज। करेक्ट। सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम गिवन टू रिसेंटली डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी? एंड आपके ऑप्शन है यूनिकॉर्न,
Tarzan, Starfish and Stylus. So right option is option number A, unicorn. Right. So यूनिकॉर्न है उस सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल का नाम जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है इन मिल्की वे गैलेक्सी। करेक्ट। तो ये भी आपका क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the first Indian and first Asian woman to get Wild Innovator Award? So ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखना 2 से 3 एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। Who has become the first Indian and first Asian woman to get Wild Innovator Award? And आपके ऑप्शन है कीर्ति कारकनाथ, अजय सेठ, अमित बनर्जी एंड विजय कुमार चौधरी। So our right option is option number A, that is कीर्ति करकनाथ। करेक्ट। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, इनके नाम के आगे आप लोग 2 स्टार और लगा लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is Padam Shri and Padam Bhushan awardee Manoj Das passed away recently. He was related to which field? तो आपको बताना है हाल ही में मनोज दास जी का निधन हुआ है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? एंड आपके ऑप्शन है पॉलिटिक्स, क्लासिकल सिंगर, इकोनॉमिस्ट एंड राइटर। राइट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक has projected India's GDP growth to be how much in financial year 2021? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में? तो आपके ऑप्शन है 12%, 7%, 8.9% एंड 11%। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 11%। यानी 1 अप्रैल 2021 से आपका जो 31 मार्च 2022 है, इसका तो ग्रोथ रेट आपको बताया गया है 11%। एंड एक और उन्होंने चीज बताई है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 इसकी जो ग्रोथ रेट आपकी बताई गई है वो बताई गई है 7%। ठीक है, तो आप दोनों ध्यान रखना। इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 2021 इसकी बताई गई है 11%, जो अगले साल का फाइनेंशियल ईयर है उसकी बताई गई है 7%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप यूपी स्टेट के कोई भी पेपर दे रहे हैं, यूपीएसआई का, यूपीपीएससी का या फिर आरओ का, तो उसमें यह आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज वन ई पंचायत अवार्ड 2021? राइट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट ने जीता है ई पंचायत अवार्ड 2021। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स? राइट। तो आपको बताना है हमारे प्यारे भारत की रैंक क्या आई है इन चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। एंड आपके ऑप्शन है 48, 49, 50th एंड 52nd। आई होप कभी ऐसा टाइम आए जल्दी जहाँ पे हम लोग ऐसी रैंक डिस्कस करें, हमारी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आए, वो भी एक अच्छे इंडेक्स में, है ना। तो वो टाइम भी जल्दी आएगा। ठीक है, सो अभी जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, 49। राइट। सो इस अपडेट से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की लिस्ट है ना, उसमें जो टॉप किया है वो टॉप किया आपका फिनलैंड कंट्री ने। करेक्ट। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is, which country will join United States, Canada, Norway, Qatar in forming Net Zero Producers Forum? And आपके options है India, Saudi Arabia, Oman and Japan. So right option is option number B, Saudi Arabia. तो Saudi Arabia जुड़ने जा रहा है with United States, Canada, Norway, Qatar in forming Net Zero Producer Forum. And जो मेन एम है ना इन नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में जुड़ने का, वो है टू डेवलप नेट जीरो एमिशन स्ट्रेटेजीज। तो आपने एक चीज यहाँ पे गौर की होगी, जो जितनी कंट्रीज हैं ये आपकी नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। जब ये ऑयल गैस या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करती है तो वहां पे ना काफी पॉल्यूटेड गैसेस भी निकलती हैं साथ साथ। तो उन पॉल्यूटेड गैसेस पे ऐसी टेक्नोलॉजी पे लोग काम करना चाह रहे हैं कि वहां पर कुछ आने वाले टाइम पे वो उस चीज को नेट जीरो कर पाए, उन एमिशंस को। करेक्ट। सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has approved the hike in आशीर्वाद स्कीम 8 from 21,000 to 51,000? तो किस राज्य की कैबिनेट ने अप्रूव किया है हाइक इन
आशीर्वाद स्कीम फ्रॉम 21,000 टू 51,000। एंड आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। सो गाइस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। सो पंजाब सरकार ने जो आशीर्वाद स्कीम है, जिसके अंतर्गत गरीब कन्याओं की और जो पिछड़े जाति हैं उनकी कन्याओं की या डाइवोर्सी की जो मदद करती है सरकार, जो एक धनराशि होती है, उसको अब बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 21,000 टू 51,000। करेक्ट। सो गाइस आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट आईक्यू टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप इसे जरूर से शेयर करें। सो गाइस टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।